अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहसिन नकवी जिस तरह से नून लीग की सहूलतकारी करता रहा और निगरान वज़ीर आला बनकर जिस तरह से नून लीग की बी टीम का हिस्सा रहा और इलेक्शन के बाद भी मोहसिन नकवी को पूरी तरह से नवाजा गया और उसे पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बना दिया गया। और आज नून लीग कहती है कि मोहसिन नकवी ही हमारी बका का और गारंटी का जरिया है। इस पर मंसूर अली खान और पीटीआई रहनुमा अजहर सदीक ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अजहर सदीक साहब, मैं अगर क्लियरली बात थोड़ी सी खुल के बात हो जाए ना, आप वो कह रहे हैं सियासत को गंदा ना करे एस्टैब्लिशमेंट। ये अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं और वो कह रहे हैं कि पहले चोरी शुदा मैंडेट वापस करें, तो ये नॉन स्टार्टर नहीं है। इससे मुज़ाकरात कैसे आप कर पाएंगे? देखिए मुनीब, क्वेश्चन तो है ना कि कहीं ना कहीं से शुरू तो करना है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मौजूदा हालात में अगर गुफ्तगू करें वो तो कहीं ये सेटअप यही रहने जो कुछ बना दी है। अब आपने देख लिया हालात और वाक़यात, आपने गवर्नर लग गए जी, और वजारतें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेने वाली है। यानी वो अब ये नज़र ये आ रहा है कि ये गवर्नमेंट इंस्टॉल हो गई है और इन प्लेस आ गई है। ठीक है। और ये अब आपकी एस्टैब्लिशमेंट या मुख्तलिफ इदारे जो भी आप इसको कहें वो इसको चलाएंगे। अब सवाल बड़ा वाज़ेह है। अभी कल ही हियरिंग हुई है इस्लामाबाद के हवाले से, तो फॉर्म 45 और 47 मंगवाए, वो नहीं थे फॉर्म उनके पास, और कहा वो फॉर्म 45 और 47 लेकर आ जाए। बात बड़ी सिंपल सी है कि आगे चलना है तो कैसे चलना है। यानी इन हालात में हम तो नहीं चल सकते। जहां तक हम कोई एनआरओ तो नहीं मांग रहे ना। इमरान खान के केसेस हम अदालतों में लड़ रहे हैं और साइफर में आने वाले दिनों में देखिएगा बाइज्जत भरी है। ठीक है, वो अदालतों से लेनी है। वो तो अदालत, यानी ये कहा जाए कि आप किसी एनआरओ से लेना चाहते, बिल्कुल ना तो इमरान खान साहब का ना हमारा कोई एजेंडा ऐसा है कि हम ये भीख मांगते फिरे या हमको ये कहें कि जनाब हमें बाहर आप निकाल दें। सब बात ये है कि हुकूमत भी ना विद एवरी पासिंग डे चीज पुरानी हो रही है, नहीं कि मजबूत हो रही है, कंसोलिडेट कर रही है पोजीशन। अब शायद आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी शायद आ जाए, बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो लेकिन कैबिनेट में आ रहे हैं, गवर्नर्स आर इन प्लेस, पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत। ये जो अप्रोच है जिसका अजहर साहब इशारा करते हैं जिसकी तरफ, उससे आपको लगता है कि किसी स्टेज पर भी यू सी अ लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल कि यार इनके मामला ठीक हो जाएंगे या हो सकते हैं विद दिस अप्रोच ऑन दिस साइड, और वहां पर जो सख्ती है तो कोई सोल्यूशन तो कोई नहीं है। देखिए, मैं आपको इसका बड़ा एक आसान हल बताता हूँ। देखिए, ये जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है ना, इसका सबसे पहला इंडिकेशन जब आएगा ना, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बताता हूँ, वो आपको हुकूमत की तरफ से आएगा। अच्छा। हाँ, वो आपको हुकूमत की, बिकॉज हिस्ट्री ये बताती है, और वो किस तरह बताती है कि जब खान साहब की कुर्सी हिलना शुरू हुई थी ना, तो शहबाज शरीफ साहब का नाम बार बार जबान पे आना शुरू हो गया था। तुम क्या समझते हो, तुम ऑप्शन हो, ये बूट पॉलिश करता है, ये सब कुछ करता है, एकदम एक नफरत आना शुरू होती है, बिकॉज ही कुड सी दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि यार मेरे लिए मुश्किलात बन रही हैं और उनके लिए रास्ता खुल रहा है, और उनका वो एक ऑप्शन के तौर पर उभर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि आने वाले उसके बाद 6 महीने के अंदर बाजी पलट गई। तो आपको सबसे पहली इंडिकेशंस जब आएंगी ना, तो वो हुकूमत खुद बताएगी आपको कि जी साढ़े मामला जो है ना वो खराब हो रहे हैं। एक दूसरी बात ये, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल मुझे एक फ़ोन आया, ये मैं आप स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा सोर्स का। मुझे कल फ़ोन आया और आपके टेलीविजन चैनल के हवाले से बात की गई। अच्छा। आपके समा के हवाले। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि जी वो समा के ऊपर जो है वो ये एक खबर चली है कि ये जो गंदम की ये सारा कुछ हो रहा है, इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब को और साबिक वज़ीर आज़म को बुला लिया गया। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैंने यूं करके जब ऑन किया तो उस वक्त तरदीद चल रही थी। वो कामरान अली अफजल, हाँ वो कामरान अली अफजल के, और ये हुकूमती सेक्टर से ना मुझे फोन आया, वो देखें जी वो उन्होंने ये चला दिया, ये कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख रहा हूँ तो तरदीद चल रही है। नहीं लेकिन ये देखे ना, ये किस तरह हो सकता है, हम नहीं बुलाया। अच्छा, देयर वाज दिस पैनिक। यस। तो मैंने कहा यार चलो, तरदीद ये बता रही थी कि मैं पैनिक स्ट्रिकन हूँ। मैंने कहा अगर हो भी गया चलो, आ गई ना तरदीद, आ गई कि इन दोनों को नहीं बुलाया, तो नहीं, लेकिन आप भी ना जरा इसके ऊपर ये कहें कि हमने नहीं बुलाया। और मैंने कहा यार ठीक है, क्या हो गया? मतलब अब मसला क्या है कि भाई उसके अंदर नाम मोहसिन नकवी साहब का नाम था कि भाई वो गलत खबर भी अगर चली है तो मोहसिन नकवी साहब का आपने किस तरह चला दी कि हमने बुला लिया। नहीं बुलाया भाई, नहीं बुलाया। तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि हाउ इंपॉर्टेंट इज मोहसिन नकवी इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स कि नहीं बुलाया भाई, खुदा के लिए नहीं बुलाया। जबकि अगर भाई बुला भी लिया तो क्या कोई तूफान आ जाना था? मोहसिन नकवी साहब वो कह रहे हैं हमारी सालमियत की जमानत है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने अगर जिस दिन डील की जमानत कह रहे हैं, नहीं सालमियत की जमानत, जिस दिन आपने देखना होगा कि सूरत हाल तब्दील हो रही है, आपको हालात और वाकयात खुद बताएंगे। पर गवर्नमेंट तो कहती है हम बात करने के लिए तैयार है, खान साहब कहते हैं मैंने इनसे बात नहीं करनी। अब मैं आपको इसलिए बात क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ बैठ के यही तो देखना है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को यही तो सोचना है कि खुदारा कहीं तो रुकें, ये छोड़ दें चीज़ों को एक तरफ। आप एक ऐसा इंप्रेशन देख रहे हैं कि नहीं जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं,
दूसरी तरफ जब ये बातें आती है तो कोई डाउट रह जाता है। जाहिर बात है, हम उन्हें कहते हैं हमेशा करती रही है, घूमेगा ना, हमेशा करती है, हम तो कहते हैं कि ये ना करें। ये सिस्टम घूमेगा, ये सिस्टम ऑब्वियसली घूमेगा, सर्कल है। और सर्कल है, इसने अपना सर्कल दायरा पूरा करना है। नून लीग रिसीविंग एंड पे आएगी, वो दिन आएगा, मैं आज आपको बताता हूँ, एक दिन आएगा जब बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे, वैसे अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दी, जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे, इनके बच्चे फेस करेंगे सब कुछ, आएगा एक दिन। मैंने कई दफा और ये बात मंसूर अली खान ने भी की कि भाई हम ये बात नहीं करेंगे, सबूत दो, हम उसकी वेरिफिकेशन खुद करेंगे। मैं कैसे कह दूं नहीं इमरान खान मुल्क दुश्मन है, कोई नहीं है वो मुल्क दुश्मन। ये अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ये तो फिर शायद जब तक रियलाइजेशन हमारे तहरीक के दोस्तों को नहीं होगी या आज की हुकूमत को नहीं होगी कि ये सर्कल ऑफ लाइफ है। अगर आज कोई एंजॉय कर रहा है कि इमरान खान को रगड़ा लग रहा है, तो फिर जैसे मंसूर अली खान ने कहा कि ये बारी दोबारा भी आ सकती है। ऐसे लड़ाई साहब आपकी है मुक्तदरा के साथ, यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये तो मान रहे हैं ना आप। वो कहते नहीं सानिया 9 मई पे माफी मांगे, इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपसे गलती हुई। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक फौजदारी अगर वकालत तो आप भी जानते हैं। जी। मैं माफी मांगू, इसका मतलब क्या कन्फेशन है ना? ऑफ कोर्स। तो ये गलती मेरे को हो गई तो आगे चलो। देखो ना, अब सवाल है कि वो गलती इस तरह की गलती है कि दहशतगर्दी के पर्चे हैं, साल हो गया है, आप यानी एक जो जुर्म किया नहीं ना करदा गुनाहों की सजा सुने, हमने तो बड़ा आसान हल बताया था और हम पहले दिन से कह रहे हैं। और मैं देखिए मैं बताऊं आपको, उस साइड को भी सोचना चाहिए। इसको जितना डीप जाएंगे ना, आज जुडिशल इंक्वायरी करा लें आप, जो अब कसूरवार है निकला है आपके सामने है, यानी आप मिलिट्री कोर्ट को तो छोड़ देना। आप मुझे ये बताएं, अब दहशतगर्दी की कोर्टों में कितने के चलान आ गए, कितना कुछ हो गया, सारा कुछ तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है ना कि हमारे ऊपर अभी तक ये कहा यही गया। कितने लोग ऐसे हैं, इमरान खान खुद गिरफ्तार था, किस तरह गिरफ्तारी हुई। तो आपको लगता है कि बनता ही नहीं है माफी मांगना? पर मंसूर साहब एक बात है, हुकूमत ना जारी बात है अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रही है विद एवरी पास। आपके सवाल से पहले आपने भी इनसे सवाल किया था कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट तो लड़ाई के साथ, इन्होंने कहा हाँ ऐसे है, बिल्कुल आपने एक्सेप्ट ऐसे ही है। हाँ जिन्होंने कहा है, बिल्कुल उन्होंने कहा है साड़ी लड़ाई बिल्कुल है, चलेगी। मैं ये क्लिप निकला है ना, कल को मैंने भी प्रोग्राम करना है। जी बिल्कुल है, हम आपको खुद पेश करेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल। अरे साहब तो देखिए, ही डजंट मिन्स वर्ड्स, और अच्छी बात है। नाज़रीन आप अंदाजा कीजिए कि नून लीग किस कदर बेशर्मी और ढिठाई का मुजाहिरा कर रही है। आज वो खुद इस बात का एतराफ कर रही है कि वो मोहसिन नकवी, जिसका काम था कि वो पंजाब का वज़ीर आला बनकर मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए और गैर जानिबदार रहता, लेकिन उसने पीटीआई पर जुल्म सितम किया और अवाम पर भी तशद्दुद किया, कत्ल गारत की, और इलेक्शंस में भी नून लीग को जबरदस्ती जितवाने के लिए अवाम के वोट्स पर डाका डाला, अवाम का मैंडेट चोरी किया। जब अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर नून लीग को जितवा दिया गया, तो उसके बाद मोहसिन नकवी को पूरी तरह से नवाजा गया और उसे अवार्ड के तौर पर पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बना दिया गया। आज भी नाज़रीन पाकिस्तान में जिस तरह से किसानों के साथ ज्यादती की गई है, मोहसिन नकवी ने जो गंदम बाहर से मंगवाई, बजाय इसके कि वो पाकिस्तानी किसानों से वो गंदम खरीदता। अगर आज इस पर फ्री एंड फेयर तहकीकात की जाए और ये पूछा जाए कि ये इतनी ज्यादा गंदम किसने बाहर से खरीदी और किसके कहने पर खरीदी गई, तो इस पर मोहसिन नकवी का नाम आता है। लेकिन मोहसिन नकवी ने ही ये डील बरकरार रखी है और मोहसिन नकवी के जरिए ही ये डील करके इस मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत हुए हैं। और जिस तरह से नून लीग वाले जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, इस बात की गारंटी सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी है। तब से अब ये खबर चलने लगी है कि हम मोहसिन नकवी को नहीं बुला रहे। इससे साफ वाज़ेह है कि नून लीग की हुकूमत मोहसिन नकवी से किस कदर खौफजदा, कि अगर हमने मोहसिन नकवी को बुलाया तो वो लोग जिनका नुमाइंदा मोहसिन नकवी है, कि वो लोग हमसे नाराज ना हो जाए या हमारे खिलाफ ना हो जाए। चूंकि नाज़रीन मोहसिन नकवी नून लीग और इनके सहूलतकारों के साथ गारंटी के तौर पर मुल्क का वज़ीर दाखिला बना है, और अगर मोहसिन नकवी के साथ नून लीग की बिगड़ गई तो फिर जो इन्होंने जाली मैंडेट बनाकर इस मुल्क पर जबरदस्ती हुकूमत बनाई है, वो भी नहीं टिक पाएगी। लेकिन नाज़रीन ये किस कदर अफसोसनाक बात है कि अगर पहले हुकूमतें बनती थी और उनमें चापलूस और कंप्रोमाइज्ड लोग होते थे तो वो छुप कर रहते थे, लेकिन अब तो सरेआम पार्लियामेंट में इशराफी और ताकतवर लोगों के लोग बैठे हैं और खुल्लम खुल्ला इस बात का एतराफ भी करते हैं और पूरी दुनिया को पता है कि ये लोग इनके नुमाइंदे हैं और ऐवानों में क्यों बैठे हैं। जिस तरह से नून लीग को जबरदस्ती इस मुल्क में हुकूमत में लाया गया, वो भी हम सबके सामने है और अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि नून लीग की सो कॉल्ड जमहूरियत इस वक्त कहाँ खड़ी है। नाज़रीन आप इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।